देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दिग्विजय? जी हाँ, मैं दिग्विजय ही हूँ। क्या तुम दिग्विजय हो? तो फिर तुम इस भेष में क्यों हो? उस दिन गुरुजी, इतना बहुत कुछ हो गया था। पता नहीं क्यों मैं चाहता था आपको सच बता दूं, लेकिन अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। गुरुजी के बिना लग रहा है जैसे मेरा कोई मार्गदर्शक ही नहीं है। लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान मुझे आपके सामने लेकर आए हैं। नागिन थी? इच्छाधारी नागिन थी वो। सांप थी? ये क्या कहानी सुना रहे हो? तुमने तो कहा था रियलिटी शो है, लेकिन ये तो हॉरर शो लग रहा है। वो नागलोक की थी और तुम यहाँ के। तुम दोनों के बीच में प्यार हुआ, शादी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो एक नागिन है, और जब पता चला मैं उससे दूर जा चुका था। तब उसने ही मुझे बताया वो यहाँ मेरे लिए आई थी, मेरे प्यार के लिए आई थी। प्यार के लिए वहां से यहाँ आई थी? वो वहीं से आई थी। यहाँ उसकी जान चली गई। शिवानी के बारे में भी मेरे मन में बहुत उलझने थी, और अब मुझे उन सारी उलझनों का जवाब चाहिए, और वो भी तुमसे चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आया हूं। गुरुजी, इतनी जल्दबाजी में हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो फिर किसने बुलाया? दिग्विजय ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या दिग्विजय जी ने? मैं नहीं मानता। कहाँ है वो? दिग्विजय! गुरुजी, ये है दिग्विजय। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। गुरुजी, ये दिग्विजय नहीं है, उसका भाई धनंजय है। आप भी ना। ये धनंजय नहीं है, दिग्विजय है। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? लगता है जादू टोना करके आप हम दोनों को फंसा रहे हैं। मैं नहीं मानता। यही दिग्विजय है। दिग्विजय, बताओ। ये सच है। गुरुजी ने सही कहा है। मेरा रूप धनंजय का जरूर है, लेकिन आत्मा तुम्हारे दोस्त दिग्विजय की ही है। मुझे यकीन नहीं है। हाँ, हम मिलकर नागमणि लेने गए थे। तुम्हें कुछ याद आया?
नागमणि दिखते ही तुम उसकी तरफ भागे थे और तभी मैंने तुम्हें रोका था, वरना तू जलकर राख हो चुका होता। ये बात तो सच है, लेकिन आप वही हो, मुझे भरोसा नहीं है। मैं और तू मुरनाड जाते वक्त एक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। वहां एक लड़की मिली थी, तूने उसे पटा लिया था। ये बात तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, याद है ना? दंडपाणी, तू एक केस में फंस गया था। अगर मैं नहीं होता तो तू जेल में होता। तुझे उस केस से बचाने वाला कौन है? मैं हूं, मैं। भूल गया क्या? ये है वुमनाइजर और तू कंजूस कहीं का। मैं दिग्विजय हूं, इस बात का और प्रूफ दूं क्या? अरे 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 अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम गुरु? तो तुम्हारी बातें सुनकर मेरा सिर चकरा रहा है। सारे सवालों का जवाब मुझ में, मतलब उसका क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बताता हूँ। शिवानी मेरी जान थी, मेरी दुनिया थी। पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई। तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम शिवानी की तरह दिखती हो ना? अगर तुम मेरे साथ रही तो वो सब सोचेंगे शिवानी अब भी जिंदा है। उसे फिर से परेशान करने के लिए वो सब जरूर आएंगे, और तब मैं शिवानी के हत्यारों को जान पाऊंगा। इसीलिए मैं मेरे स्वार्थ के लिए तुम्हें यहां लेकर आया। बस एक बार मुझे पता चल जाता कि वो कौन थे, उनमें से एक को भी नहीं छोड़ता मैं। उनसे बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुमसे सारी बात छुपाई, इसलिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तुम्हें इस झमेले में मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करना था। ये एक तरह से मौत का खेल है ना? कितनी बार सोचा कि सच बता दूं, लेकिन नहीं बता पाया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे बताऊं। लेकिन एक बात है शेरो, मेरी शिवानी आज भले ही जिंदा ना हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी बातें, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारे आंखों में जो प्यार है, इन सबको मैं देखता हूं तो तुम में मुझे मेरी शिवानी दिखाई देती है। नतीजा आपके सामने है। नागिन से नागमणि पाने गया था, लेकिन उसी नागिन ने मुझे मार डाला। और वो अपने साथ वो नागमणि भी ले गई। झूठ बोल रहे हैं आप। नागमणि अपने पास रखकर, उससे शक्तियां पाकर और रूप बदलकर आप नाटक कर रहे हो। हाँ, झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि नागमणि कहां है। क्या तुम्हें पता है नागमणि कहाँ है? बताओ। हाँ बताओ। कहाँ है बोलो। नागमणि और कहीं नहीं, मेरी बहू के पेट में है। अरे यार, ये क्या बोल रहे हो तुम? नागमणि तुम्हारी बहू के पेट में है? इसका मतलब
इसका मतलब तुम्हारी बहू शिवानी नागिन है? बिल्कुल, मेरी बहू शिवानी ही नागिन है। सॉरी शैलू, रियलिटी शो कहकर तुम सबको यहां लाकर मौत के खेल में झोंक दिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। मुझे मेरे स्वार्थ के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल नहीं करना था। सॉरी शैलू, तुम सब यहां से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हें सही सलामत रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। त्रिशूल, तो तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समझो तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो तुम्हारी शिवानी ही है। ऐसा सोचोगे तभी तो बाकियों को यकीन होगा कि मैं ही शिवानी हूं। तो अब हम शिवानी के कातिलों का पता जल्दी लगाएंगे और फिर उन सबसे बदला लेंगे, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। त्रिशूल, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। हो गया, हो ही गया। सत्य का दर्शन हो गया, मिथ्या का दर्पण टूट गया। जैसे सांप के देह से केचुली अपने आप उतर जाती है, वैसे ही उसके मन पर लगी केचुली के उतरने का समय आ गया है। अब युद्ध आरंभ होगा। मनुष्य और काल सर्प के बीच भयंकर युद्ध आरंभ होगा। बुराई का अंत करने वाला युद्ध, अच्छाई की शुरुआत करने वाला युद्ध, अच्छाई की जीत का युद्ध। असाध्य, असंभव। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारकर शिवानी को जलाया था। फिर जिद तुम्हारे घर में कैसे आ सकती है? यहां खड़े खड़े सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको। वो नागिन जीवित है और यही सत्य है। उसकी शक्ति और युक्ति को यदि देखा जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि नागमणि उसी के पास है। क्या बोल रहे हो दिग्विजय? सच्चाई। वो शिवानी है या नहीं जानने के लिए मैंने हजारों परीक्षाएं की, लेकिन मैं उससे बार बार हार गया और वो पास हो गया। हाँ गुरुजी, ये सच कह रहा है। चलिए गुरुजी, हमें ये परीक्षा पास करनी है। पता नहीं क्यों त्रिशूल, जब भी तुम्हें देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे रात को कोई सपना देख रही थी और सुबह उठकर वो बातें मुझे परेशान करती हैं। जैसे कोई घटना घटी है और लगता है कि वो सब सपने में देखा था मैंने। बिल्कुल वैसा ही लगता है। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये कहानी सब सुनने के बाद लगता है कि सारी बातें मेरे जीवन में घट चुकी हैं। सब मेरे साथ हो चुका है। शैलू मेरा ही नाम है, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि मैं शैलू नहीं हूँ। ये मेरा नाम नहीं है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि बाकी चीजें भी मुझे परेशान कर रही हैं। आंखें बंद करते ही मुझे धुंधली सी यादें दिखाई देती हैं, जैसे कोई परछाई है जो हमेशा मेरा पीछा करती है।
एक बड़ी सी शिवजी की मूर्ति है, चारों ओर मंत्रों का जाप, और उसके सामने खड़े होकर मैं पूजा करती हूँ। ये सब दिखाई देता है त्रिशूल। लगता है जैसे मेरे जीवन में बहुत कुछ घट चुका है, लेकिन सब कुछ अस्पष्ट है। खाली दीवारों पर जैसे किसी ने उल्टी सीधी लकीरें खींच दी हों, ऐसा जीवन हो गया है मेरा। अगर ये सब समझना है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा त्रिशूल। मेरा मन कह रहा है कि अगर हम दोनों साथ रहें तो कोई दुष्ट शक्ति हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी, वहां देखिए, वही है। उसकी मृत्यु का दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, महाशक्ति स्वरूपिण्ये नमः। हे मां ज्वालामालिनी, कृपा करके मुझे बताइए कि क्या ये वही नागिन है जिसने नागमणि को अपने गर्भ में समा लिया है। इसका मतलब नागमणि उसके गर्भ में है। यानी वही नागिन है, उसके अंदर नागमणि है। दिग्विजय हमसे लड़कर हमें ही गलत कहकर चला गया। अगर हम उस नागिन को सबक नहीं सिखा पाएंगे तो हमारा यहाँ आना और हमारा लक्ष्य सब व्यर्थ हो जाएगा। इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है, मुझे वो लड़का मिलना ही चाहिए, वरना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दाक्षायणी, इसका एक उपाय तुम्हें ही करना होगा, तभी हम इस खतरे से बाहर निकल पाएंगे। दाक्षायणी, सही कहा तृष्णा। मैं हिमालय जाकर हमारे गुरुजी से मिलूंगी और हमसे कहाँ त्रुटि हुई ये जानकर उसके सर्वनाश की पूजा करूंगी। मैं चलती हूँ तृष्णा। दाक्षायणी, मेरे लिए तुम अकेले क्यों जा रही हो? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मरने वाला जिंदा कैसे हो सकता है? इसका रहस्य क्या है गुरुजी? आशीर्वाद, अग्निदेव का आशीर्वाद। अग्नि, आसपास घोर अग्नि, किसी की चीख है। अग्नि के समक्ष खड़े होकर कोई बड़े गुरु वो प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक से जोरों से बारिश होने लगती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। गुरुजी, कौन से अग्निदेव और कैसा आशीर्वाद, जरा खुल के बताइए। हाँ, सिर्फ अग्निदेव के आशीर्वाद से ही जले हुए फिर से पूर्व स्थिति में वापस आ सकते हैं।
उसे नागलोक की ओर से या फिर कहीं किसी ओर से अग्निदेव का आशीर्वाद मिला है, इसलिए वो जीवित होकर लौटी है। सबके जीवन में एक लक्ष्य होता है ना त्रिशूल, लेकिन मैं अपना लक्ष्य खुद नहीं जानती थी। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे यही अब मेरा लक्ष्य है, और उसी के लिए शायद मैं आज तक जीवित हूँ। मुझे तुम्हें मारने की इच्छा हो रही है, और ये पता लगने के बाद कि तुम ही नागिन हो और तुम में ही वो नागमणि है, तुम्हें जीवित छोड़ना असंभव है। उसे मारकर नागमणि पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गुरुजी, उसे मारना इतना आसान है क्या? अगर उसे नहीं मारेंगे तो हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन अगर उसे पता लग गया कि हम उसे मारने वाले हैं, तो हम सबकी मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसे मारना चाहते हैं। कोई उपाय सोचो। गुरुजी, मेरे पास एक प्लान है। क्या है वो? बताओ। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। योजना बनाकर जाल बिछाएंगे तो नागिन की मौत निश्चित है और नागमणि के हम मालिक बन जाएंगे। नागिन, यदि कल मैंने तुम्हारा अंत नहीं किया तो मेरा नाम दिग्विजय नहीं। शैलू, हमने एक फैसला किया है बेटी। बोलिए मामा जी। शैलू, ये सच है कि हम नाटक वाले हैं। लोग हमारा नाटक देखें इसलिए हमने छोटा मोटा झूठ भी बोला है, और जीने के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है बेटी। लेकिन जीवन ही झूठ बन गया तो फिर वो जीवन नहीं होगा, वो नाटक बन जाएगा, और तब रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और प्यार भी खत्म होता है, और तब हमें इस डर में जीना पड़ेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो शैलू, स्टेज पर नाटक करें तो तालियां बजती हैं, पर अगर हकीकत में करें तो ठोकरें खानी पड़ती हैं। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए बेटी। हमारे पास जमीन जायदाद भले ही ना हो, लेकिन भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। लोगों का प्यार है, कला है, स्वाभिमान है। हम इसके साथ जिएंगे। शैलू, ना हमें ये शहर चाहिए और ना ही ये घर। हम अपने गांव चले जाएंगे। चलो बेटी। मामी, भले ही हमारा घर वहाँ है, लेकिन मेरा लक्ष्य यहाँ है। ऊपर वाला जब हमें इस दुनिया की स्टेज पर भेजता है ना, तो हमारा पात्र फिक्स कर देता है। हमें बताने की कोशिश भी करता रहता है वो, लेकिन हम उस बात को समझते नहीं हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं हम लोग। लेकिन अब मुझे अपना लक्ष्य मिल गया है। मुझे पता चल गया है कि मेरे लिए क्या सही है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? मामा, पहले हमें ये जानकर जीना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब पता चल जाए तब फिर उसे पाने के लिए जीना चाहिए। अब मैं उस मुकाम पर हूँ। ये सब आपको समझ में शायद नहीं आएगा, और यहाँ रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। आप एक काम कीजिए, आप दोनों यहाँ से चले जाइए, यही सही होगा। तुम ये क्या बोल रही हो? प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरा अतीत धुंधला सा है, आगे का रास्ता भी मुश्किलों भरा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो। इसलिए मेरी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए। प्लीज मेरी बात मानिए। शैलू, जब तुम छोटी बच्ची थी
ना हमने तुम्हें नीचे जमीन पर रखा, ना ही ऊपर हमारी पहुंच के बाहर रखा, ना वहाँ रखा ना यहाँ रखा, बस इन्हीं हाथों में बहुत संभाल कर पाला है। हम दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हैं। ऐसे में हम तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकते हैं बताओ? शैलू, अगर दुख और मौत आने वाली है तो वो हमें पहले आ जाए। तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए और तुम्हारी रक्षा हम दोनों करेंगे, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तुमसे अलग मत करो बेटी, हम कहीं नहीं जाने वाले। शैलू, तुम हमारी बेटी हो, बेटी। बेटी को छोड़कर माँ बाप दूर कैसे जा सकते हैं बेटी? हम यही रहेंगे, हम सच में यही रहेंगे। चाचा जी, क्या हुआ छोटे जीजा जी? मेरा गला क्यों पकड़ा? तब से तुम यहीं खड़े थे? हाँ, और क्या? आपको क्या लगा था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाने दो। गोविंद, क्या हुआ? क्यों चिल्लाया? दीदी कुछ नहीं, जाने दीजिए। गुरुजी ने एक बात बताई है। क्या? कल ही पूजा करवानी है। पूजा? क्योंकि कल का दिन अच्छा है। मंदिर में पूजा करवानी होगी और घर के पूजा करने वाले कलश के पानी से ग्राम देवी का अभिषेक करना होगा। पूजा तो तब करते हैं जब कोई विशेष दिन या कोई मन्नत मांगी हो या फिर कोई समस्या आई हो। अब अचानक से पूजा? बिल्कुल, कहा है कि कल का दिन बहुत ही विशेष है। यदि कल पूजा करवाई जाए तो सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहा है भैया भी वापस आ जाएंगे। पिताजी तो मर चुके हैं, अब पूजा या हवन करने से वापस थोड़ी ना आएंगे। क्या कहा? आपके भैया आ जाएंगे? फिर तो जरूर करेंगे, है ना त्रिशूल? हाँ, पूजा करने से अगर अच्छा होगा तो करेंगे। दिग्विजय अंकल आएंगे? अच्छा है, अच्छा है। मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम इंतजार क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें पता चला कि मैं ही दिग्विजय हूं तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। इस सच को जानने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मैं इसीलिए ये पूजा करवा रहा हूं। कल तुम्हारी बलि चढ़ेगी। नागमणि पाने के लिए मेरी तरफ से ये बलि होगी। सुनिए, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है मधु। कुछ तो है। बार बार यहाँ अकेले आकर ऐसा क्या सोचते रहते हैं? मैं पूछती हूँ तो कुछ बताते भी नहीं मुझे। क्या छुपा रहे हैं आप? बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ है मधु। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं खड़ा, इसका एक कारण है। गुरुजी, मालिक आ गए हैं क्या?
कहाँ है वो? नहीं। आपने कहा था पूजा करके मालिक को वापस लाऊंगा। की थी, लेकिन फिर से पूजा विफल हो गई। पर क्यों विफल हो गई? आपने तो कहा था कि देवी के आशीर्वाद से, इस शक्तिशाली पूजा से मालिक जहां कहीं भी हो वो सामने आ ही जाएंगे। नहीं आए यानी वो जिंदा नहीं है क्या? दिग्विजय जिंदा है। तो फिर क्यों नहीं आए? और आपकी पूजा विफल कैसे हो गई? पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। और आने वाला वही है, ये मानने की स्थिति में भी नहीं था। गुरुजी, आपने अभी जो कहा। नंदेश, अब तुम जाओ, मेरी पूजा का समय हो गया। लेकिन गुरुजी अभी आप कुछ बोल रहे। जाओ। उन्होंने जो कहा वो कुछ समझ में नहीं आया, यही बात परेशान कर रही है। बताइए ना क्या हुआ है? कल मंदिर में पूजा रखवाई है, उसकी तैयारी भी करनी है और आप यहाँ सोच रहे हैं। क्या पूजा? घर में पूजा है? मैंने कहा मंदिर में पूजा है और आप कह रहे हैं घर में। क्या हो गया आपको? ये पूजा बड़े मालिक के लिए रखवाई है, आपको पता नहीं है क्या? बड़े मालिक के नाम पे पूजा रखवाई है। अच्छा, तो मालिक के नाम पर पूजा रखवाई है और गुरुजी ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो मुझसे बातें छिपा रहे हैं? कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि मालिक कहाँ पर हैं? उनके हाव भाव से तो लगता है कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मालिक के बारे में, या फिर चाहे जो भी हो पता लगा कर रहूंगा। ए जीरो, तुम्हें पता है तुम कितने लकी हो? इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे सगे संबंधी। मुझे तो लगता था सिर्फ नाटकों में ही ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारे घर आने के बाद पता चला कि असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। कितने अच्छे लोग हैं ना यहाँ। हाँ, थैंक यू सो मच। वो क्यों? मुझे इतने अच्छे परिवार में लाने के लिए थैंक यू। मैं जानती हूँ कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद दादी, माँ, मामा, बहन, अंकल सब मुझे मिल गए और उनका प्यार भी मिल गया। जब तो मुझे रियलिटी शो कहकर लेकर आए थे ना, तब मुझे लगता था कि कौन है ये लोग, कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझ में और उनमें कोई कनेक्शन है। कभी कभी कुछ याद आता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। कोई बात हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वो चीज बार बार याद आती है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और ठीक से याद भी नहीं आती। शुरू में तो ऐसा लगता था कि कब मैं यहाँ से भागकर चली जाऊं, लेकिन अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है ना। अब मतलब ऐसा लगने लगा है, ऐसा लगता है कि कोई जाने से मुझे रोक रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम मत जाओ। तुम्हें जाने के लिए कोई कहेगा भी नहीं। कोई कहेगा ना तो भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये शैलू का घर है बॉस। ये अंतिम स्थल है, नागिन को मारने का स्थल। तुम्हें उसका रास्ता भटकाकर उसे यहाँ लाना होगा। लेकिन गुरुजी, उसे लेकर तो आ जाऊंगा, लेकिन उसे यहाँ क्यों लाना होगा? नागिन कोई साधारण नहीं है, वो एक महाशक्तिशाली है। हम जैसे हजारों लोगों को चुटकी बजाते ही सर्वनाश करने की असीम शक्ति है उस इच्छाधारी नागिन में। दिग्विजय के उपाय के अनुसार तुम्हें उसे लेकर यहाँ आना होगा, तब तक उसे हम पर शक हो जाएगा और हम पर वार कर सकती है। इसलिए उस पर दिग्बंधन का प्रयोग करना होगा, उसे एक कदम भी उठने से रोकना होगा। इसलिए तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा। जो भी हो जल्दी कीजिए स्वामी जी। आज होगा, कल होगा, नागमणि हमारे हाथ लगेगी, ये सोच सोच कर हम थक चुके हैं। आतुरता सपनों को धन नहीं देती, सपनों की हत्या करती है। पहले उसे दिग्बंधन डालने का काम पूरा करना होगा।
लो आ गई दीदी। हो पूजा करने से जीजाजी वापस आएंगे, इसलिए इतना खुश और इतनी सजी हुई हो ना। हाँ क्यों ना हूँ। तुम्हें पता है, हर सोमवार को अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी और अब उनकी सलामती के लिए पूजा करवा रहे हैं, तो खुश कैसे ना हो। शिवानी, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो बेटी। तुम दोनों को मेरी ही नजर ना लग जाए। देखो और ऐसे ही देखती रहो, जी भर के देख लो, क्योंकि आज इसे आखिरी बार देखोगी। आज इसकी मौत होगी और मेरी जीत। शिवानी, कलश की पूजा करो और सबको आरती दो, फिर हम निकलेंगे। जी माँ। अच्छा, टाइम हो गया, हमें निकलना होगा। डरो मत, आतंकित मत हो, घबराना भी मत। जब वो यहाँ पर आए तो इस तम्मन द्रव से उस पर प्रोक्षण कर देना। गुरुजी, आपकी बात सच है। जब वो इस जगह आ जाएगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन इस जगह आने के बाद मुझे कुछ कर दिया तो? पहली बार समझदारी वाला प्रश्न पूछा है। जब वो यहाँ पर आ जाए तो उस पर इस तम्मन द्रव का प्रयोग करना। तो क्या तब वो सर्प बनकर तड़प तड़प कर मर जाएगी स्वामी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो स्तंभन स्थिति में चली जाएगी। उसमें जैसी भी शक्ति हो या नागमणि की शक्ति हो, किसी काम की नहीं होगी। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए होगा। उतने में ही हमें पूजा खत्म करके पूरी विधि विधान के अनुसार उसके प्राण लेने होंगे। नागमणि को हमें छीनना होगा। गुरुजी, एक और बात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सही समय पर नहीं आए तो वो मेरा बैंगन का भरता बना देगी। हमसे कोई भूल नहीं होगी, लेकिन तुमसे अगर कोई भूल हुई तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर करोगे तो समाप्त हो जाओगे। ये स्तंभन द्रव है, जब वो आए तो उसके अंदर प्रोक्षण कर देना। घबराकर गलती मत कर बैठना, सोच कर करना। ज्वाला मालिनी रक्षा करेगी। संभल कर। नमस्ते जी। नमस्कार। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आज की पूजा निर्विघ्न रूप से हो जाए, इसलिए आप सभी मंदिर की परिक्रमा लगाकर संकल्प करके आइए। तब तक हम पूजा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। त्रिशूल, क्या हमने पहले भी कभी इस मंदिर में आकर पूजा करवाई थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? शिवानी के साथ आकर मैंने पूजा करवाई है। ये बात इसे कैसे याद है? बार बार मेरा मन इसे ही शिवानी कह रहा है। ऐसा क्यों?
कलश। वो कलश हाँ बेटा, कहा था ना तुम्हारे घर में पूजा करने वाले कलश को यहाँ लाकर पूजा करके आखिर में भगवान का अभिषेक करना है। भूल गए क्या? दरअसल पंडित जी, वो आने की जल्दी में हम कलश लाना भूल गए और फिर हम यहाँ आ गए। लो कर लो बात, जैसे शादी करवाने आए थे और मंगलसूत्र ही भूल गए। पूजा के लिए कलश प्रमुख है, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? कोई समस्या नहीं है स्वामी जी, कार है ना, अभी लेकर आता हूँ। जी रुकिए, उसे सिर्फ आपके घर की बहू ला सकती है। पंडित जी, मैं जाके ले आती हूँ, मैं भी तो घर की बहू हूँ। ना बेटी, तुम ला सकती हो, लेकिन लाने वाले को यहाँ बैठकर पति के साथ पूजा करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा पति। स्वामी जी, मैं जाकर ले आती हूँ। शिवानी रुको बेटी, मैं भी चलता हूँ। नंदीश, देखो तुम्हारी जरूरत यहाँ पड़ सकती है तो चलो शिवानी, हम ले आएंगे। त्रिशूल, तुम इस घर के बेटे हो, पूजा में तुम्हें ही बैठना है। अगर तुम चले गए तो। अरे वो देखो, मैं भी हूँ, फ्री ही हूँ, मैं साथ चला जाता हूँ। गोविंद, तुम गए तो जरूर कुछ गड़बड़ करोगे, तुम यहीं रहो। कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। वैसे भी ड्राइवर तो है ना, मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगी। अब तुम लौट कर तो नहीं आओगी नागिन, तुम्हारा अंत आज निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ।